नमस्कार दोस्तों, मैं आशु आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले हम 2 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था, एटमॉस्फेयर के बारे में जाना था फर्स्ट लेक्चर में। और सेकंड लेक्चर में दोस्तों लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, अक्षांश रेखाएं और देशांश रेखाओं के बारे में जाना था। यदि वह आपने दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन पर लिंक दी है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। दोस्तों, यह ज्योग्राफी की सीरीज़ है कि हमें ज्योग्राफी पूरी फुल कंप्लीट करनी है, जिसका यह 3rd लेक्चर है। इसमें हम सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे सन के बारे में, मिल्की वे गैलेक्सी और जो हमारे अर्थ प्लेनेट हैं दोस्तों 8, उनके बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एटमॉस्फेयर के बाद दोस्तों हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की बात की। तो दोस्तों, आज हम सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। सोलर सिस्टम की दोस्तों बात करें तो सबसे पहले सोलर सिस्टम में क्या है दोस्तों? सन, जो हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर पॉइंट है। सन है जो वह सोलर सिस्टम का सेंटर पॉइंट है और उसके चारों ओर अर्थ के जैसे प्लैनेट चक्कर लगाते हैं। देखिए दोस्तों, आप जानकर हैरान होंगे, जैसे हमारा सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी में है दोस्तों, इसी प्रकार जो मिल्की वे है दोस्तों, यह यूनिवर्स में हमारे जैसे गैलेक्सी है, वह यूनिवर्स का केवल मात्र 1% है। जैसे जितना हम जानते हैं, जितनी हम अपने यूनिवर्स के बारे में जानते हैं दोस्तों, वह कुल यूनिवर्स का केवल हम 1% जानते हैं, केवल 1%। इसके अलावा 99% और भी है। दोस्तों, बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं, जिनमें से जो हमारी आकाशगंगा है मिल्की वे दोस्तों, उसका क्या नाम है? मंदाकिनी नाम है। जो हमारी आकाशगंगा क्या नाम है उसका? मंदाकिनी है, जिसके बीच में एक सन है और चारों तरफ प्लेनेट जो चक्कर लगाते हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सन है एक तरह का दोस्तों गैसों का एक गुब्बार है। किस गैस का? हाइड्रोजन और हीलियम का एक बहुत बड़ा गुब्बार है, जिसका टेम्परेचर बहुत अधिक होने के कारण उसमें दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसके कारण टेम्परेचर जो अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसके कारण चक्कर जो हमारे प्लैनेट होते हैं दोस्तों, वह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। किसके कारण दोस्तों? उसका टेम्परेचर मिलियंस, दोस्तों ऐसा क्या हुआ था दोस्तों, वर्षों पहले, मिलियंस ऑफ ईयर पहले एक यूनिवर्स के अंदर दोस्तों कॉलिजन हुआ था। कॉलिजन के बाद से एक यहाँ पर सूर्य बन गया दोस्तों, और उसके चारों ओर जैसे पत्थर हो गए बड़े बड़े दोस्तों, तो उनको आज हम प्लैनेट के नाम से जानते हैं। तो वह प्लैनेट बन गया, और जो सूर्य दोस्तों, सूर्य के ग्रेविटेशन के कारण उसमें वह चक्कर लगाने लगे। तो यह कारण था दोस्तों कि इस प्रकार की जो हमारी गैलेक्सी है वह बन गई दोस्तों, जो मंदाकिनी है। और दोस्तों, इसकी वजह से सबसे बीच में जो सन था वह बन गया था, और चारों तरफ प्लैनेट हो गए थे जो बड़े बड़े पत्थर थे। तो आज हम जिनको प्लैनेट के नाम से जानते हैं वह जो अब चक्कर लगाते हैं। आज हम दोस्तों अर्थ सरफेस पे खड़े हैं, जैसे तो हम अर्थ सरफेस पर कैसे खड़े हैं दोस्तों? ये इसी का कारण, क्योंकि जो जैसे सूर्य का दोस्तों जो तापमान है बाहरी परत का दोस्तों, उसी प्रकार दोस्तों जो हमारी पृथ्वी है, जैसे ये हमारी पृथ्वी, इसके जो अंदर जो कोर है, इसका तापमान भी दोस्तों कम से कम 5 से 6 हज़ार डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इसलिए इसका जो अर्थ का भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसके कारण हम अपने सरफेस पर खड़े रह पाते हैं। अन्यथा दोस्तों हम भी ऐसे यहाँ वहाँ होते, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, अब हम सूर्य के बारे में जानते हैं, सन के बारे में जानते हैं कि सन क्या है दोस्तों। सन की बात करें तो सन पृथ्वी के व्यास का लगभग 109 गुना बड़ा है। कितने गुना बड़ा है? लगभग साथियों 109 गुना बड़ा है। और पृथ्वी के द्रव्यमान का 3.30 लाख गुना बड़ा है दोस्तों एक तारा है। द्रव्यमान का पूछा जाए तो द्रव्यमान का कितना गुना है? 3.30 लाख गुना बड़ा है। और यदि पूछा जाए कि उसका व्यास अर्थात कि कितना बड़ा है साइज में, तो 109 गुना बड़ा है पृथ्वी से। दोस्तों, मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। किस से? हाइड्रोजन जो गैस होती है और हीलियम गैस के कारण बना होता है। हाइड्रोजन की परसेंटेज मात्रा ज़्यादा होती है। यह लगभग 4.6 बिलियन साल पहले बना था, और उम्मीद है कि अगले 5 से 6 बिलियन वर्षों के बाद हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, सूर्य का जो हाइड्रोजन है वह 5 से 6 बिलियन साल बाद यह खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा? उसका हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। इससे जीवन का अंत एक लाल विशालकाय ड्वार्फ के रूप में हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसके जीवन का तो अंत होगा, क्योंकि सूर्य का अंत हो जाएगा, और सूर्य क्या तब्दील हो जाएगा किस में दोस्तों? एक लाल विशालकाय ड्वार्फ के दोस्तों रेड जाइंट में यह तब्दील हो जाएगा, जिसके बाद से दोस्तों सूर्य खत्म हो जाएगा। कितने? 5 से 6 बिलियन वर्ष पहले, ऐसी मान्यता है, उम्मीद है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें, सूर्य की संरचना की बात करें, तो दोस्तों सूर्य के केंद्र में एक कोर होता है, जैसे
ये कोर हो गया दोस्तों। इसके बाहर रेडिएटिव जोन ये वाला दोस्तों सेकंड, ये पहले कोर, फिर दोस्तों सेकंड जो होगा वह रेडिएटिव जोन, थर्ड क्या है दोस्तों कन्वेक्शन जोन, फोर्थ क्या है फोटोस्फीयर, फोर्थ फोटोस्फीयर हो गया, और फिफ्थ जो क्या है दोस्तों क्रोमोस्फीयर, और फिर उसके बाद कोरोना। इस प्रकार से दोस्तों सूर्य की परत होती हैं। आइए हम जानते हैं, सूर्य के केंद्र में एक कोर है दोस्तों। कोर के आसपास का जो क्षेत्र कहलाता है वह विकिरण क्षेत्र कहलाता है, अर्थात क्या रेडिएटिव जोन। फिर दोस्तों जो विकिरण क्षेत्र के आसपास जो होता है वह संवहन क्षेत्र, क्योंकि उसके ऊपर का संवहन क्षेत्र कहलाता है कन्वेक्शन जोन। फिर उसकी सतह से एक पतली फोटोस्फीयर जो संवहन क्षेत्र होता है दोस्तों, उसमें एक पतली परत पाई जाती है। वह पतली परत किस नाम से जानी जाती है, फोटोस्फीयर के नाम से दोस्तों। और इसके ऊपर की बात करें तो एक क्रोमोस्फीयर और कोरोना जो फोटोस्फीयर सतह से परे फैली हुई होती हैं। इसकी अब भी हम दोस्तों ये रहा, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ये रहा बीच में कोर। फिर दोस्तों इसके ऊपर क्या है रेडिएटिव जोन, फिर उसके ऊपर कन्वेक्शन जोन, उसके ऊपर दोस्तों फोटोस्फीयर, फिर उसके ऊपर क्रोमोस्फीयर, फिर दोस्तों आप इसको RCC से याद कर सकते हैं, RCCC। R से दोस्तों रेडिएटिव जोन, C से कन्वेक्शन जोन अर्थात संवहन, फिर उसके बाद C दोस्तों क्या आएगा जो ये क्रोमोस्फीयर, फिर उसके बाद दोस्तों कोरोना। दोस्तों कोरोना सबसे बाहरी परत होती है जो हमें दिखती है दोस्तों कि हम सूर्य है, वह हमें कोरोना ही दिखता है, अर्थात जो कोरोना का भाग ही हमें दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम डिटेल में बात करते हैं। यदि हम कोर की बात करें तो सौर ऊर्जा का उत्पादन सूर्य के मूल में होता है, जहां परमाणु संलयन द्वारा, दोस्तों यदि पूछा जाए कि सूर्य में कौन सी क्रिया होती है परमाणु की दोस्तों, तो क्या होती है संलयन अर्थात फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, फ्यूजन होता है। क्योंकि दोस्तों फ्यूजन क्या कहलाते हैं, संलयन, दो हाइड्रोजन के कारण दोस्तों मिलकर एक हाइड्रोजन बनाते हैं। जैसे दो हैं दोस्तों तो यह मिलकर एक कण बनाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों संलयन होता है सूर्य में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जिसके द्वारा दोस्तों तापमान कितना होता है सूर्य के अंदरी कोर का दोस्तों, इसका होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अर्थ के कोर का टेम्परेचर कितना दोस्तों, लगभग 5 से 6,000 के बीच पहुंच जाता है। और 5 से 6,000 जो टेम्परेचर या सूर्य की बाहरी परत का होता है अर्थात कोरोना का होता है। और यदि सूर्य के अंदर कोर की बात करें तो इसका कितना 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है दोस्तों। 15 मिलियन, 1 मिलियन में कितना होता है 10 लाख होता है। इस प्रकार 15 लाख डिग्री सेल्सियस तक हम कह सकते हैं। एक विशाल सूर्य को दोस्तों इसमें जिससे यह चमक मिलती है इसके कारण से। अब हम विकिरण क्षेत्र की बात करें दोस्तों रेडिएटिव जोन की, तो रेडिएटिव जोन में कोर में उत्पादित ऊर्जा धीरे धीरे कोर से बाहर विकिरित होती है दोस्तों। जो कोर में अर्थात जो कोर में ऊर्जा है दोस्तों यह धीरे धीरे बाहर जाती है। ऊर्जा को विकिरित क्षेत्र से बाहर जाने में लगभग 10 लाख वर्ष लग जाते हैं दोस्तों। कितना टाइम लग जाता है 10 लाख वर्ष लग जाता है जो कोर है उससे बाहर जाने में उसकी ऊर्जा। और दोस्तों यदि हम संवहन क्षेत्र की बात करें कन्वेक्शन जोन, तो संवहन क्षेत्र सूर्य की सतह से ठीक नीचे है दोस्तों। संवहन क्षेत्र सूर्य की सतह से सूर्य की जो बाहरी सतह है उसके नीचे वाली सतह में क्या है संवहन क्षेत्र। आइए और जानते हैं दोस्तों, यदि हम प्रकाश मंडल की बात करें जो फोटोस्फीयर है, जो पतली सी थिन लेयर होती है दोस्तों उसके बारे में, तो प्रकाश मंडल सूर्य की दृश्य सतह है। यह तापमान लगभग दोस्तों इसका तापमान कितना 5500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यह हिस्सा हमें प्रकाश देता है जिसे सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि 8 मिनट में हमारे पृथ्वी तक जो सूर्य की रोशनी है वह आ जाती है। कितने मिनट में 8 मिनट, कुछ सेकेंड है पर आप अप्रॉक्सीमेट 8 मिनट याद रख लीजिए। दोस्तों क्रोमोस्फीयर की बात करें, क्रोमोस्फीयर क्या है, फोटोस्फीयर के ऊपर गैस की एक पतली परत है दोस्तों। फोटोस्फीयर क्या है दोस्तों, यही है क्रोमोस्फीयर दोस्तों। यह फोटोस्फीयर के ऊपरी जो गैस की पतली परत है वह क्या कहलाती है क्रोमोस्फीयर। कोरोना के साथ यह सूर्य का वातावरण बनाता है। किसके साथ दोस्तों, कोरोना। और कोरोना बाहरी परत होती है सूर्य की। आइए हम कोरोना के बारे में जानते हैं। क्रोमोस्फीयर के ऊपर गैस की एक मोटी परत होती है। यह सूर्य के चारों ओर लाखों किलोमीटर तक फैला होता है। कोरोना और क्रोमोस्फीयर कुल सूर्य ग्रहण के दौरान दोस्तों, सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देती है। कैसे सूर्य ग्रहण, जैसे यह हमारा अर्थ है, ये अर्थ और सन के बीच में यदि मून आ जाता है तो जैसे ये अर्थ है तो इस मून आ गया, तो जैसे ये अर्थ के इस वाले क्षेत्र में हमारे लिए सूर्य ग्रहण हो जाएगा। क्योंकि इस भाग में यह मून बीच में आ गया तो इस भाग के जो लोग हैं उनके लिए सन नहीं दिखेगा, इसलिए यह क्या कहलाता है, सोलर इक्लिप्स कहलाता है अर्थात सूर्य ग्रहण कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य की सतह पूरी तरह से चंद्रमा के पीछे छिप जाती है जिस कारण से सूर्य ग्रहण होता है। यदि हम सूर्य की रचना की बात करें दोस्तों तो इसमें क्या क्या होता है, 71 सूर्य की रचना में दोस्तों 71% हाइड्रोजन और 27% हीलियम और 2% अन्य तत्व से बना होता है सूर्य। दोस्तों सबसे ज़्यादा किसका
वेटेज होता है हाइड्रोजन का, और कितने परसेंट तक, 71% तक, और 27% दोस्तों हीलियम का वेटेज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम जानते हैं सौरमंडल के बारे में दोस्तों। जो हमारा सोलर सिस्टम है सौरमंडल दोस्तों, सूर्य और आकाशीय पिंड जो इसके चारों ओर घूमते हैं सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसमें बड़ी संख्या में पिंड जैसे ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड दोस्तों, ये सब क्या करते हैं, सन के चारों ओर घूमते हैं। और किसके कारण दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण आकर्षण इन्हें इसके चारों ओर घूमने पर मजबूर करता है। सूर्य से दूरी के क्रम में दोस्तों 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। दोस्तों इसको आप याद कर सकते हैं किससे, मोस्ट वैल्यूएबल अर्थ दोस्तों MVE, माइकल जैक्सन MJ, और दोस्तों बाद में सन। यह दोस्तों इसका मतलब दूरी के आधार पर क्रम है, आप याद कर सकते हैं। M से मरकरी, V से वीनस, E से अर्थ, M से दोस्तों MJ है जो M से मार्स अर्थात मंगल, J से जुपिटर अर्थात जो बृहस्पति है, फिर दोस्तों सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, शनि, और दोस्तों शनि के बाद यूरेनस और नेपच्यून। इसको आप याद कर सकते हैं फिर से, मोस्ट वैल्यूएबल अर्थ MJ अर्थात माइकल जैक्सन, और सन SUN सन। दोस्तों यह ट्रिक है, आप इससे इनके क्रम को याद कर सकते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक ग्रह का एक निश्चित मार्ग है जिसमें वह सूर्य के चारों ओर घूमता है। इस पथ को दोस्तों, जैसे सूर्य है, हर एक का दोस्तों अपना काल होता है, जैसे रिवोल्यूशनल काल कहते हैं, क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन जोन कहते हैं, रिवोल्यूशन पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, यह कहते हैं किसके लिए, हर एक, जैसे हमारे अर्थ का दोस्तों 365 दिन कहते हैं, जैसे इसी प्रकार हर एक प्लेनेट का अलग अलग रिवॉल्यूशन पीरियड होता है। ये आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहे अपने 8 प्लेनेट दोस्तों। इसके एक और था प्लेटू दोस्तों, जो नौवा प्लेनेट था, लेकिन इसको अब हम नहीं मानते हैं क्योंकि दोस्तों यह बहुत ज़्यादा हमसे दूरी पर था और इसके बारे में हम प्रॉपर तरीके से रिसर्च और नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इसको अब प्लेनेट नहीं मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी खगोलीय पिंड को किसी अन्य खगोलीय पिंड के चारों ओर घूमने वाला क्या कहलाता है दोस्तों, उपग्रह। उपग्रह क्या कहलाता है, किसी भी खगोलीय पिंड है उसके चारों ओर जो घूम रहा है वह क्या कहलाएगा, उपग्रह। जैसे हमारे पृथ्वी का दोस्तों चंद्रमा उपग्रह है, वह हमारे चंद्रमा हमारे पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। दोस्तों यदि हम बुध ग्रह की बात करें, मरकरी की, तो मरकरी क्या है दोस्तों, यह एक सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है दोस्तों। किसके नियरेस्ट है, किसके, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। यह हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है दोस्तों। सबसे छोटा ग्रह पूछा जाए कौन सा है तो मरकरी है। वीनस की बात करें दोस्तों, शुक्र ग्रह की, तो शुक्र ग्रह पृथ्वी की निकटतम ग्रह है, सबसे निकट का ग्रह और सबसे चमकीला ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह पूछा जाए कौन सा है तो कौन सा है, शुक्र अर्थात वीनस। इसे अक्सर सुबह या शाम का तारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुबह या शाम का तारा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। शुक्र अपना कोई चंद्रमा या उपग्रह नहीं है दोस्तों। शुक्र का भी कोई चंद्रमा नहीं है अर्थात उपग्रह नहीं है, और बुध का भी नहीं है दोस्तों। अब हम अर्थ की बात करते हैं, पृथ्वी की दोस्तों। पृथ्वी अपनी सतह पर पानी और लैंड मास के प्रकाश के परावर्तन के कारण नीला हरा दिखाई देता है। पृथ्वी के घूर्णन की धुरी अपनी अक्ष के समीप दोस्तों, जो हमारी पृथ्वी है उसमें पानी होने के कारण यह कैसा और प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, उसके कारण हम यह ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं इसके लिए। और दोस्तों यदि बात करें कि पृथ्वी में जो मौसम परिवर्तन होता है, वह मौसम परिवर्तन क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी अपने धुरी पर दोस्तों कितनी टिल्ट है, 23.5 डिग्री जो टिल्ट है पृथ्वी हमारी, इसलिए दोस्तों यहाँ पर ऋतु के परिवर्तन होते हैं। किसके कारण होते हैं मौसम परिवर्तन दोस्तों, पृथ्वी के टिल्ट होने के कारण। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मार्स की बात करते हैं दोस्तों, मंगल ग्रह की। तो दोस्तों यह थोड़ा लाल दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है, क्यों, और इसलिए इस लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल के दो मंगल के उपग्रह हैं, अर्थ का एक है, मंगल के 2 हैं। कौन कौन से दोस्तों, फोबोस और डीमोस। क्वेश्चन मंगल ग्रह के बारे में कई बार पूछा गया है, इसके उपग्रह के बारे में कि कौन कौन से दोस्तों, फोबोस और डीमोस 2 मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं यह ऐसी अर्थ 23.5 डिग्री टिल्ट है, जिसके कारण हमारे मौसम के जो परिवर्तन होते हैं, ऋतुएँ चेंज होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं, जुपिटर की बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों। यह सबसे बड़ा प्लेनेट है हमारा, पृथ्वी का सबसे बड़ा ग्रह है, कौन सा, बृहस्पति। यह अपनी धुरी पर बहुत तेज़ी से घूमता है। इसकी जो दोस्तों रोटेट होने की जो स्पीड है वह सबसे तेज़ है अपने एक्सिस पर। अब शनि ग्रह की बात करते हैं, सैटर्न की दोस्तों। सभी ग्रहों में शनि सबसे कम सघन है दोस्तों, सबसे कम सघन है, अर्थात यह दोस्तों एक गैस के, क्योंकि जो शुरू के 4 प्लैनेट दोस्तों वह ठोस हैं, सरफेस उनकी कैसी है, हार्ड है, परंतु जो बाद के हैं वह गैसियस प्लैनेट कहे जाते हैं, अर्थात गैस के प्लैनेट हैं। इसी प्रकार दोस्तों जो सैटर्न है यह ग्रह सबसे कम सघन है, अर्थात इसका जो इसमें जो सघन है दोस्तों यह बिल्कुल नहीं है।
इसका घनत्व पानी की तुलना में कम है दोस्तों। और यदि हम उपग्रह की बात करें तो शनि सबसे पहले बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह थे, परंतु दोस्तों अब अभी प्रेजेंट में दोस्तों शनि ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, लगभग 80 से 82 उपग्रह, और बृहस्पति के कितने हैं 69 समथिंग। ये दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यूरेनस और नेपच्यून यह सौरमंडल के सबसे बाहरी ग्रह हैं दोस्तों। ये दोनों ग्रह कैसे हैं, सौरमंडल के सबसे बाहरी ग्रह हैं। शुक्र की तरह यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम, दोस्तों शुक्र ग्रह कैसे लगाता है, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, और हमारी पृथ्वी कैसी घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। यूरेनस की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसमें अत्यधिक झुका हुआ घूर्णी कक्ष है, नतीजन इसका कक्षीय गति में यह अपनी तरफ लुढ़कता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों कैसे आप यहाँ इसमें देख सकते हैं, ऐसे ये लुढ़कता हुआ दिखाई देता है। यह यूरेनस की ऑर्बिटल पाथ है दोस्तों, यह सन के चारों ओर। आगे बात करते हैं। पहले 4 ग्रह दोस्तों जो हैं बुध ग्रह, पृथ्वी और शुक्र और मंगल ग्रह जो हैं दोस्तों अन्य 4 ग्रहों की तुलना में सूर्य के बहुत करीब हैं। उन्हें आंतरिक ग्रह इसलिए दोस्तों इन्हें क्या कहला जाता है, इनर प्लैनेट कहते हैं। और दोस्तों जो बाद के 4 उनके लिए आउटर प्लैनेट कहा जाता है। आंतरिक ग्रहों में बहुत कम चंद्रमा है। मंगल की कक्षा के बाहर यह ग्रह अर्थात जो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आंतरिक ग्रहों की तुलना में बहुत दूर हैं दोस्तों। कौन से, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आंतरिक ग्रहों की तुलना में बहुत दूर हैं। उन्हें बाहरी ग्रह भी कहा जाता है, इसलिए उन्हें चारों ओर एक रिंग सिस्टम है दोस्तों उनके चारों ओर। जैसे अभी देखते हैं कैसे रिंग सिस्टम है। बाहरी ग्रहों में बड़ी संख्या में चंद्रमा है दोस्तों, यह जैसे यह वाला यह कहलाता है रिंग सिस्टम दोस्तों। यहाँ पर भी देखिए आप, जो बाद के हैं दोस्तों उनमें कैसा ये रिंग सिस्टम है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच एक बड़ा अंतर है दोस्तों। कैसा अंतर है दोस्तों, जो मंगल ग्रह है अर्थात जो मार्स है और बृहस्पति अर्थात जो जुपिटर है, इनके बीच में दोस्तों कई सारे एस्टेरॉइड होते हैं, जिन्हें जैसे धूमकेतु और भी कई प्रकार के दोस्तों एस्टेरॉइड होते हैं। यह भी सन का चक्कर लगाते हैं। यह अंतर बड़ी संख्या में छोटी वस्तुओं द्वारा कब्जा कर लिया जाता है जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं दोस्तों। यही एस्टेरॉइड बहुत सारे हैं यहाँ पर, इन दोनों मार्स और जुपिटर के बीच में जो चक्कर लगाते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड कहा जाता है दोस्तों। इसी में एक धूमकेतु है जिसे हम कॉमेट्स कहते हैं। धूमकेतु हमारे सौर मंडल में सदस्य भी है। धूमकेतु की पूंछ हमारे सूर्य से दूर निर्देशित होती है। कई धूमकेतु समय समय पर प्रकट होने के लिए जाने जाते हैं। ऐसा ही एक धूमकेतु हैली है जो लगभग 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। और आखिरी बार यह दोस्तों कब देखा गया था साथियों, 1986 में आखिरी बार देखा गया था। अब 76 वर्ष बाद यह देखा जाएगा, अर्थात 2062 के समथिंग इसको देखा जाएगा नेक्स्ट टाइम। यहाँ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, जो कि ज्योग्राफी का 4th लेक्चर होगा। आपने इसके पहले के 2 लेक्चर नहीं देखे हैं दोस्तों, तो अब तक के 3 लेक्चर देख लीजिए। आपकी ज्योग्राफी शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट रहेगी। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। इसी के साथ साथ पॉलिटी की भी वीडियोस चल रही हैं, पॉलिटी कंप्लीट डिस्कशन की जा रहा है। उसके भी 2 लेक्चर हो चुके हैं दोस्तों, आज उसका भी 3rd लेक्चर आएगा। आपने यदि पॉलिटी नहीं पढ़ी है तो आप उन्हें पॉलिटी देख सकते हो, बिल्कुल बेसिक टू हाई पॉलिटी चल रही है दोस्तों, डिटेल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।